हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसा देख लेते हैं, इसरो VSSC टेक्नीशियन बी, रिक्वायरमेंट 2025, जैसा कि टाइटल पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में हम इसरो बोलते हैं, मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, जो VSSC का फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो पोस्ट यहाँ पे आपको टेक्नीशियन बी की रहेगी। फिर यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करते हैं, तो जॉब आपको तिरुवनंतपुरम केरला में आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 63 बताए गए हैं। और सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी लेवल 3 के हिसाब से आपको 21,700 लेकर के आपको 69,100 रुपये दिया जाएगा। फिर यहाँ बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास 10th पास होना चाहिए, प्लस साथ में आपको ITI पास होना कंपलसरी बताया गया है। फिर यहाँ पे इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आपको 2 जून 2025 बताई गई है। और इसकी लास्ट डेट जो है हमारी 16 जून 2025 बताई गई है। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं, तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, vssc.government.in पर आप विजिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ही चुकी है, कब इसका फॉर्म फिल होगा, कब इसकी लास्ट डेट है। फिर यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपये रखी गई है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी टेक्नीशियन बी रिक्वायरमेंट एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एयर रिलेक्शन भी दिया जाएगा एज पर रूल्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे अगर हम सैलरी की भी बात कर चुके हैं कि सैलरी कितनी दी जाएगी। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द CBT एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। मतलब आपका CBT एग्ज़ाम होगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस साथ में आपको क्या स्किल टेस्ट होगा। जब आपका CBT एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपका स्किल टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं द सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट विद द टेक्नीशियन बी ऑफ द प्योरली बेस्ड ऑन द करिकुलम एकेडमिक सिलेबस ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन। मतलब बंदे ने बोला है कि आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसी से आपके जो क्वेश्चन होंगे उसी से आपसे पूछे जाएंगे। जबकि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे 80 मल्टीपल क्वेश्चन वाइज ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरेशन ही 90 मिनट, मतलब 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 1 मार्क विल बी ऑफ द awarded for of the each correct answer and 0.3 marks will be of the detected for each of the wrong question। मतलब कह रहा है कि आपको अगर सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और रॉन्ग करने पर आपको 0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी इसकी हम पोस्ट टेक्नीशियन भी क्वालिफ़िकेशन की बात कर भी चुके हैं कि 10th पास होना चाहिए, साथ में आपको ITI पास होना भी बताया गया है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड की के हिसाब से कितनी वैकेंसी है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिटर के लिए यहाँ पे देखो 20 पोस्ट बताई गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पे 11 पोस्ट बताई गई हैं, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 5 पोस्ट है, मतलब कम पोस्ट बताई गई हैं, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट हैं और MRAC के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, मतलब ये काफ़ी कम पोस्ट बताई गई है। फिर यहाँ पे अगर टर्नर की बात करते हैं, तो टर्नर की यहाँ पे 6 पोस्ट बताई गई हैं, वेल्डर की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रोप्लेटर की यहाँ पे 3 पोस्ट बताई गई हैं, कारपेंटर की यहाँ पे 1 पोस्ट बताई गई है, मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक की यहाँ पे 1 पोस्ट बताई गई है। और यहाँ पे फिर बताई गई है आपको फोटोग्राफी की यहाँ पे 1 पोस्ट बताई गई है और यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिक की यहाँ पे 7 पोस्ट बताई गई हैं। और इसकी यहाँ पे आपको ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं आप इसकी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन पे